अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो मैंने टॉपिक चुना है आप लोगों के लिए वो है उर्दू ग्रामर। जो हमारा उर्दू का ग्रामर है, जैसे हर एक लैंग्वेज के लिए, हर एक ज़बान के लिए कुछ उसूल होते हैं, इसी इसी तरह उर्दू उर्दू ज़बान को सही तौर से सीखने और इस्तेमाल करने के लिए भी कवायद इसके होते हैं, जो जिसको अंग्रेजी में ग्रामर और उर्दू में कवायद कहते हैं। तो ये उसूल, इन्हीं उसूलों को कवायद यानी कि ग्रामर कहा जाता है। तो पहले बच्चों, हमारा उर्दू का ग्रामर जो है, उर्दू के कवायद जो हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बेसिक से आप लोगों को थोड़ा सा जानशीन कराऊं ताकि आप लोग भी समझ पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी आवाज हमारी जबान से निकलती है, चाहे उसका कोई माना हो या ना हो, जो भी हम मुंह से बोलते हैं, जो भी इंसान की जबान से निकलता है, उसको लफ्ज कहते हैं। अरे बच्चों, लफ्ज उस चीज को कहते हैं कि जो भी इंसान बोले, चाहे उसका कोई माना हो या ना हो, उसको लफ्ज कहते हैं। फिर इस लफ्ज यानी कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में जिसको वर्ड कहते हैं, इस लफ्ज की दो किस्में हैं। लफ्ज की दो किस्में होती हैं। जैसे मैं जबान से कोई भी बात करता हूं, मिसाल के तौर पर चाय वाय, जैसे चाय का कोई माना है और वाय का कोई माना नहीं है। इसी तरह से इस लफ्ज की दो किस्में हैं। एक को कलमा कहते हैं, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स। कलमा जिसका कोई माना हो, बामाने लफ्ज को कलमा कहते हैं। और दूसरा जो है उसको मुहमिल कहते हैं, यानी कि बेमाने लफ्ज को मुहमिल कहते हैं। लफ्ज की दो किस्में हैं, एक कलमा और दूसरा जो है वो मुहमिल। कलमा बामाने लफ्ज को कहते हैं, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स को कलमा कहते हैं, और बेमाने लफ्ज को मुहमिल कहते हैं। जैसे चाय का माना है खाना, पीना, सोना, चलना, दौड़ना। तो बच्चों, इस तरह से जो भी किसी भी लफ्ज का, जो भी मैं जबान से बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, जिसका भी लफ्ज, जिस लफ्ज का माना हो, उसको कलमा कहते हैं। और जो बेमाने लफ्ज हो, जैसे अमूमन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा हमारे घरों में जो हम बातें करते हैं, चलो चाय वाय पीते हैं, मिसाल के तौर पर चाय, इसमें लफ्ज आ गया जिसका माना है और वाय का कोई माना नहीं है, तो ये वाय जो है इसी को मुहमिल कहते हैं। इस तरह से खाना वाना, ठीक है, और दौड़ना वोड़ना वगैरह वगैरह। तो ये वोड़ना, वाना, वाय वगैरह ये बेमाने लफ्ज हैं और इसको मुहमिल कहते हैं। बेटा आगे चल के इसम की तरफ चलते हैं, कलमा की तरफ चलते हैं। तो इस कलमा के अक़साम, कलमा की तीन किस्में हैं बेटा, ठीक है। यानी कि पहला इसम, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, और दूसरा फैल यानी कि वर्ब, और तीसरा हुर्फ यानी कि पार्टिकल। तो इसम, फैल और हुर्फ, कलमा की तीन किस्में हैं। इसम यानी कि नाउन, फाइल, वर्ब और हुर्फ, ठीक है। तो इसम जो है, इसम किसको कहते हैं बेटा? इसम कहते हैं नेमिंग वर्ड। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, अंग्रेजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर, उर्दू में हम कम ही पढ़ते हैं। तो जो इसम है ये नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी कि नाम। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करे। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, किसी चीज या किसी जगह के नाम को जाहिर करे, उसको इसम कहते हैं। इसम यानी कि नाम, ठीक। हम ऐसी भी, अगर आपने सुना होगा कि कोई मुहज्जिब इंसान जब मिलता है हमें, तो अगर उसको हमारा नाम पूछना हो तो क्या पूछता है बेटा? वो ये नहीं बताता है कि आपका नाम क्या है, वो बोलता है कि आपका इस्म क्या है, आपका इस्म मुबारक क्या है, ठीक है। तो इस्म किसको कहते हैं? नाम को। वो चाहे किसी चीज का नाम हो, किसी जगह का नाम हो,
या किसी इंसान शख्स का नाम हो। मिसाल के तौर पर हमारे क्लास 8 का इरफान नाम है, ठीक है, इमरान नाम है, कटियावाली गागल कटियावाली भी नाम है, जगह का नाम है, ठीक है। इरफान जो है, इमरान जो है, ये नाम है शख्स के, और कटियावाली है, गागल है, कुपवाड़ा है, श्रीनगर है, या पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, ये सारे नाम ये इसम में आते हैं। या किसी चीज़ का नाम, चीज़ में जैसे आपके क्लासरूम में कुर्सी होती है, बोर्ड होता है, मेज़ होता है, ठीक है, तो ये चीज़ों के नाम हैं, तो इसको इसम कहते हैं, ठीक। तो इसके बाद जो फ़ैल आता है वो बेटा वर्ब फ़ैल किसको कहते हैं? फ़ैल वो कलमा है जो किसी काम का करना, होना या सहना जाहिर करे। फ़ैल यानी कि कोई काम करना या होना या सहना पाया जाए। मिसाल के तौर पर कोई पढ़ना, लिखना, खाना, दौड़ना, चलना, ठीक है, बातें करना, कोई काम करना, तो जिसमें ये सारे काम पाए जाएं, जिसमें कोई एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, है ना, तो आपने पढ़ा होगा। तो उर्दू में इसको फ़ैल कहते हैं। वो फ़ैल, फिर एक बार बता रहा हूँ, फ़ैल वो कलमा है जो किसी काम का करना, होना या सहना जाहिर करे, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, दौड़ना वगैरह, ठीक। उसके बाद तीसरी किस्म की तरफ आते हैं जिसको हुरूफ कहते हैं। हुरूफ अंग्रेजी में इसको पार्टिकल कहते हैं। तो हुरूफ वो वर्ड है, हुरूफ वो कलमा है जो अकेले कुछ माने ना ले। बेटा हुरूफ उस कलमा को कहते हैं जो अकेले, मिसाल के तौर पर अकेले में अगर हुरूफ कहीं पे लिखें जिसका कोई माना ना हो, मिसाल के तौर पर, बल्कि इसम और फ़ैल के साथ मिलकर माना जाहिर करे। लेकिन ये बेमाने वर्ड नहीं है, ये माना वाला लफ्ज है, लेकिन इसका माना तब काम आता है जब ये इसम और फ़ैल के साथ जुड़े, इसम और फ़ैल के साथ जुड़कर ये माना जाहिर करता है। जैसे और, फिर, का, की, ने, जब, तब वगैरह, ये सब हुरूफ में आते हैं, ठीक है। मैंने किताब पढ़ी, हाँ, ये ने जो है ये भी हुरूफ है। किताब मेज पर है, ये पर जो है ये भी क्या है? हुरूफ है, क्योंकि जब इसम और फ़ैल के साथ इसको जोड़ते हैं तब ये अपना जो है माना जाहिर करता है। तो अकेले में हुरूफ का कोई माना नहीं होता है। प्यारे बच्चों, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाने पड़ते हैं, इसलिए इंशाअल्लाह अगले सबक में मैं आपको इसम की अक़साम बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंशाअल्लाह फ़ैल के भी अक़साम बताऊंगा। तो इस तरह